फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे टू केसेस बनेंगे। ओके, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ओके, अवर केस 1 ए नॉन जीरो। ओके, जब ए नॉन जीरो है एक केस वो, और दूसरा कब, जब ए जीरो है। आप इसको इस प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन के आप 3 केसेस में बना सकते हो। ओके, क्योंकि ए नॉन जीरो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। ओके, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और x मेरा यहाँ क्या है, ए। ओके, मीन्स ए स्क्वायर साइन 1/a। अब हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट। आप चाहे लिमिट डायरेक्ट निकाल दो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग निकाल। ओके, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इस पे आप चाहे डायरेक्ट निकाल दो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालोगे दैट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड टू ए। ओके, x ए की तरफ आ रहा है, f ऑफ x यूकर लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x। अब हमारा f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्यों, क्योंकि x से जो वो टेंड कर रहा है a को, और इस केस में हमने a कौन सा लिया, नॉन जीरो। x टेंड कर रहा है किसी नॉन जीरो नंबर को। ओके, और x किसके क्लोज है, किसी नॉन जीरो नंबर के। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ओके, जैसे x a हो जाएगा तो हमारा लिमिट f ऑफ x क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 1/, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। हमारा f कंटिन्यूस हो गया उन सब रियल नंबर पे जो नॉन जीरो है। ओके, f इज कंटिन्यूस टू ऑल रियल नंबर विच आर नॉन जीरो। ओके, अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन ए जीरो, जब ए जीरो तब कैसे कंटिन्यूटी। केस 2 व्हेन ए इज जीरो। ओके, जब ए क्या है, जीरो। ओके, जब ए जीरो, उस केस में फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या आएगी, क्योंकि ए क्या है, जीरो। और जब रियल नंबर जीरो होगा उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग निकालते हैं। h टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। एच कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है और माइनस एच जो क्या है, एच कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, और माइनस एच क्या होगी, कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी, मींस नॉन जीरो होगी। तो नॉन जीरो केस में क्या है फंक्शन की वैल्यू, एक्स के साइन 1/x, बट मेरा एक्स यहाँ क्या है, माइनस एच। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स। एच नॉन जीरो है, एच पॉजिटिव है, तो माइनस एच नेगेटिव होगा। क्लियर कट बात ये कि नॉन जीरो होगा। ओके, नॉन जीरो होगा तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो इसी केस में मेरे फंक्शन की यहाँ क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, बट मेरा एक्स यहाँ क्या है, माइनस एच। ओके, मेरा एक्स यहाँ क्या है, माइनस एच। तो माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/-h। ओके, यह जैसे h जीरो हो जाएगा तो ये मेरा जीरो बन जाएगा। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h मीन्स एफ ऑफ h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो, सिंस h जो क्या है, पॉजिटिव है तो नॉन जीरो है। यहाँ x क्या है, नॉन जीरो। जब x नॉन जीरो होता है तो वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, बट x यहाँ क्या है, h। तो ये आएगा एच स्क्वायर साइन 1/x। जैसे h जीरो हो जाएगा राइट हैंड लिमिट जीरो आ जाएगा। ओके, क्योंकि h जीरो हो जाएगा, साइन 1/h कुछ भी हो, जीरो की जब इससे मल्टीप्लाई होगी वो जीरो ही होगा। जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो जीरो ही होता है। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, जैसे h स्क्वायर
साइन 1/h, इसका मॉड क्या आएगा एच स्क्वायर, ओके, लेस देन आर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्यों? बिकॉज क्योंकि साइन की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है हमेशा 1 होती है। साइन फंक्शन की बड़ी से बड़ी जो वैल्यू वो हमेशा 1 होती है, ओके, जहाँ 1 से छोटी ही होगी, बट उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, ओके। और जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे ये युगल आ जाएगा, युगल एच स्क्वायर का मॉड साइन 1/h। तो साइन 1/h का मान क्या, लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ओके। और फिर जैसे एच जीरो को टेंड करेगा ये क्या आ जाएगा जीरो, तो इसलिए ये जीरो हो गया, ओके। आई होप कि अब आपको क्लियरली ये अंडरस्टूड हो गया है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ओके। बट क्वेश्चन नंबर 25 है जो सेम 24 की तरह है, ओके। साइन एक्स माइनस cos x when x is non-zero and -1 when x is 0, ओके। इस फंक्शन के लिए हमें 2 केसेस दिए हुए हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा, आप ए को रियल नंबर ले लें और फिर 2 केसेस बना दें। पहले ए को नॉन जीरो ले लें तो उस पर कंटिन्यूटी चेक करें, फिर ए को जीरो ले लें उस पर कंटिन्यूटी चेक करें। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 ये 4 क्वेश्चन है जो ये एक ही क्वेश्चन के बेस पर है। हम वो करते हैं 26, ओके। क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन दिया उसने हमें के टाइम कॉस एक्स, के टाइम कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। ये वैल्यू कब होगी, जब एक्स वो सब रियल नंबर जो π/2 नहीं है उन फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होगी, और इस 3 होगी जब क्या होगा π/2। एक्स इक्वल π/2 पे ये फंक्शन 3 आंसर देता है, और दूसरे π/2 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है उन पे फंक्शन की वैल्यू k टाइम cos x डिवाइडेड बाय π-2x, ओके। अब हमें यहाँ क्या पूछा हुआ है, उसने गिवन दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, हमें सिर्फ यहाँ इस केस में के की वैल्यू को फाइंड करना है, ओके। तो जब उसने हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है π/2 पे, ओके, फंक्शन हमें उसने ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द f is continuous at the indicated point in the exercise, ओके। ये फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पे क्या आएगी, ये 3 आ जाएगी, ओके। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, ओके। और π/2 माइनस h कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, और π/2 में से अगर हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जो उसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, लेस देन π/2। तो लेस देन π/2 की केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x डिवाइडेड बाय π-2x, k cos x, x क्या मेरा π/2 माइनस h, ओके। k cos x डिवाइडेड बाय π-2x क्या है π/2 माइनस h, ओके। और लिमिट h टेंड टू 0। अब जैसे cos π/2 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा sin h, कि sin h डिवाइडेड बाय 2h, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, और साथ में लिमिट h टेंड टू 0, ये आ जाएगा k/2 लिमिट h टेंड टू 0 sin h/h, ओके।
अब आपको इतना पता होना चाहिए, बिकॉज लिमिट h टेंड टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h, ये हमेशा 1 होता है। ओके, ये हमेशा 1 होता है। आई होप कि ये आपने 11th में किया होगा। ये कैसे 1 होता है, क्योंकि आप जैसे h 0 होगा तो साइन 0 क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फिर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एच क्या आ जाएगा, कास एच, और ये 1 आ जाएगा, तो एच टेंड करेगा 0 को, तो कास 0 क्या होगा 1। वैसे इसको फिर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, बट ये फार्मूला है, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई एच इज 1। ओके, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, के बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारी क्या वैल्यू आई, के बाई 2 इक्वल के बाई 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। ओके, एंड फर्दर लिमिट एच टेंड टू 0। अब ये क्या है, पाई बाई 2 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से बढ़ जाएगा। ओके, और वो केस जहां फंक्शन पाई बाई 2, वो केस जहां एक रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर, वो सब रियल नंबर जो पाई बाई 2 से बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, के टाइम कॉस एक्स क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 एक्स क्या मिला, पाई बाई 2 प्लस एच। ओके, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और साथ में ये पाई बाई 2 की टर्म में पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो ये चेंज हो जाएगा, cos विल चेंज इनटू साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2h डिवाइडेड बाई माइनस 2h। अब ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा के बाई 2 टाइम साइन एच बाई एच। ओके, एंड लिमिट एच टेंड टू 0, ये आ जाएगा के बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गए। अब उसने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो के बाई 2 यूक्कल आ जाएगा 3 के, मीन्स के की क्या वैल्यू आ जाएगी 6। ये फंक्शन की वैल्यू है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आए हैं, और हमें मालूम है कि जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ओके, वो इक्वल हो जाती है। जब वो इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 ये सेम इसी टाइप के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 30। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज अ कंटिन्यूस। हमारा फंक्शन ऐसे उसने दिया हुआ है 5, एफ ऑफ एक्स है जो वो 5 है, कब, जब x 2 या उससे छोटा हो। एफ ऑफ एक्स 5 आएगा जब ये x है जो ये 2 या 2 से छोटा हो। ओके, और एफ ऑफ एक्स है जो वो ए एक्स प्लस बी आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा जब हमारा ये वाला x किस में लाई करे, 2 में और 10 में। सिमिलरली इस फंक्शन की वैल्यू 21 आएगी जब x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होगा, जहाँ तो 10 है या 10 से बड़ा है, ओके, उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 21। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है, और हमारा केस वन क्या आएगा, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ओके। तो केस वन लेते हैं ए लेस देन 2, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं, वो रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या 5। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंड टू ए, x टेंड कर रहा है किसको, a को, और a जो वो 2 से छोटा है, जब a 2 से छोटा है उन केसेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5, ओके। तो ये आ गया 5, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूज हो गया, ओके, a लेस देन 2।